सोर्सेस ऑफ फूड, जो खाना है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, उसका स्रोत क्या क्या है, सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे। देखिए, वी ऑल प्ले एंड, अब इसको पढ़ेंगे वो र का क्या हो जाएगा, वर्क। एवरी, देखिए लास्ट में बाई आता है, उससे पहले कांस्टेंट है तो क्या निकलता है, ई का साउंड हो जाएगा एवरी, और ये हो गया तुम्हारा डे, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर बाई का साउंड ई आ रहा है एवरी, और यहाँ पर बाई का साउंड ए आ रहा है, तो यहाँ बाई से पहले क्या है, वोवल्स है ए, और जब बाई से पहले वोवल्स होता है ए तो वहां पर साउंड हो जाता है ए। ठीक है, तो एवरी डे एंड फॉर दिस वी नीड, नीड एनर्जी, दिस एनर्जी comes from food that we eat every day. Food provide us nourishment and it keep क्या हो जाएगा, keeps us healthy, healthy, just like we need food to work and play and to do various everyday activities, both plants and animals require food. Various function performed. Why food are given below. It gives us energy to play and work. It provides nutrients for the री, और इसको पढ़ेंगे पेयर, क्या हो जाएगा, रिपेयर ओल्ड डैमेज्ड, डैमेज्ड cells. It helps in the growth of our body. It helps in building of new cells and tissues. It keeps us healthy and protect, protect और
बॉडी फ्रॉम डिजीज। टू डू वेरियस activities we need proper food। समझेंगे, देखो इसको क्या मीनिंग है इसका। तो सोर्सेस ऑफ द फूड मतलब मैंने बताया था, तो खाना होता है, उसका क्या क्या, कहाँ से हमको खाना मिलता है, क्या क्या इसका सोर्सेस है। तो वी ऑल प्ले, वी ऑल मीन्स होता है हम सभी, प्ले मीन्स खेलते हैं, एंड वर्क और क्या करते हैं, काम करते हैं, एवरी डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन, एंड फॉर दिस वी नीड एनर्जी, और इन सब के लिए हमें किसकी, आप नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता। तो हमें इन सब किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। अगर आपको खेलना है या फिर आपको किसी प्रकार का वर्क करना है डेली लाइफ में अपनी, तब आपको इसको करने के लिए नीड होगी किसकी, एनर्जी की, ऊर्जा चाहिए आपको किसी प्रकार के काम को करने के लिए। दिस एनर्जी कम्स, दिस मीन्स हो गया यह, एनर्जी मीन्स हो गया यह ऊर्जा, कम्स मीन्स आती है, फ्रॉम मीन्स से, फूड से। तो क्या है, यह जो एनर्जी है जिससे हम काम करेंगे, देखिए अगर हम खाना खा लेते हैं तो हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं कि हम हर प्रकार के कार्य को कर लेंगे। और अगर पूरा दिन हो जाए हमें बिना कुछ खाए, तो हमारी बॉडी जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी प्रकार का प्ले करने के लिए, वर्क करने के लिए नीड होती है किस की, एनर्जी की। दिस एनर्जी मतलब यह एनर्जी कम फ्रॉम फूड, और यह एनर्जी कहाँ से आती है, खाने से। डेट मतलब जो कि बी नीड, बी ईट जो कि हम खाते हैं, एवरीडे जो कि हम डेली खाते हैं, खाना हम डेली खाते हैं। फूड प्रोवाइड जो आपका खाना है वो क्या कराता है, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराता है या देता है। फूड प्रोवाइड अस नरिशमेंट, नरिशमेंट होता है पोषकता या पोषक तत्व, ठीक है। तो फूड प्रोवाइड अस नरिशमेंट मतलब पोषक तत्व हमको देता है। एंड इट यह कीप मीन्स होता है रखता है, यह बनाए रखता है। कीप अस मीन्स हमें, हेल्थी मीन्स होता है स्वस्थ, और ये हमको क्या है, स्वस्थ बनाए रखता है। जस्ट जस्ट लाइक तुरंत वी नीड फूड, और हम जो है खाना पसंद करते हैं फूड को, टू वर्क जैसे ही हम कोई काम करेंगे या कोई खेलेंगे, एंड टू डू वेरियस एवरीडे एक्टिविटीज, और अगर हम किसी प्रकार की डेली की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, प्ले एंड और टू डू वेरियस एवरीडे एक्टिविटीज, अगर आप डेली की एक्टिविटीज करेंगे तब आपको जो है तुरंत खाने की आवश्यकता होती है, खाना पसंद करेंगे। बोथ मीन्स होता है दोनों, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों क्या क्या, प्लांट और एनिमल, इन दोनों को रिक्वायर, रिक्वायर मीन्स होता है आवश्यकता, या आवश्यकता होती है फूड की। तो आपके दोनों लोग हैं, प्लांट भी हैं और क्या है, एनिमल्स भी है। रिक्वायर फूड वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड वाई फूड आर गिवन बिलो, कह रहे हैं चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल दोनों को रिक्वायर होती है फूड की। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के फंक्शन में कार्य को परफॉर्म करने के लिए बाय फूड, ठीक है। तो फूड के द्वारा जो है हम जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं, क्योंकि हमें वहां से एनर्जी मिलती है। आर गिवन बिलो, वाई फूड आर गिवन बिलो, फूड क्या करता है वो हमें नीचे बताया गया है। गिवन मीन्स होता है दिया गया, बिलो मीन्स होता है नीचे, नीचे दिया गया है, ये पॉइंट हमने लिखे हैं। इट गिव्स यह देता है, अस मीन्स हमें, एनर्जी ये हमको एनर्जी देता है, टू प्ले एंड वर्क खेलने के लिए और काम करने के लिए हमको एनर्जी देता है, कौन, फूड। इट प्रोवाइड मतलब यह उपलब्ध कराता है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट होता है पोषक तत्व। फॉर मतलब के लिए, द रिपेयर, रिपेयर मीन्स होता है, देखिए अगर कोई भी चीज खराब हो जाती है तो हम उसको सही कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम रिपेयर करना बोलते हैं। तो फॉर द रिपेयर ओल्ड डैमेज्ड सेल्फ, अब ये सेल्स क्या है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। कोशिका क्या होती है, हमारा जो पूरी बॉडी बनी है, ठीक है, हमारा जितने भी आप अंग देख रहे हैं, पूरी बॉडी देख रहे हैं, इस बॉडी को बनाने में जो शुरुआत की गई है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, तो वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। जैसे अगर आपको कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप क्या लगाओगे, उसमें ब्रिक्स लगाओगे, सैंड लगाओगे, ठीक है, सीमेंट वगैरह लगाओगे, रेता है, बजरी है, ईंटें हैं, ये सब लगाओगे, तो
वो मिलकर क्या बना देती है, पूरा घर बना देती है। तो ईंटें वगैरह जो भी हैं घर के लिए वो क्या कहलाएंगी, सेल कहलाती हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। तो सब सेलें एक इकट्ठी होके हमारी बॉडी को बनाती हैं। हमारी आईज है वो भी सेल से बनी है, हमारी नोज वो भी किससे बनी है, सेल से। जो हमारी टंग मतलब जीभ है वो भी किससे बनी है, सेल से। तो सेल क्या है, हमारी बॉडी से सबसे छोटी, सबसे स्मॉल थिंग्स है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। नेक्स्ट क्लास में सेल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैंने बता दिया कि हमारी जो बॉडी बनी होती है, हमारा जो शरीर बना होता है, शुरुआत जो हमारे बॉडी के बनने की होती है वो किससे होती है, सेल से, ठीक है। ये सेल आपस में मिलती रहती है, हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है। तो अगर हमारे बॉडी में मान के चलिए अब हमारा लीवर है, ठीक है, लीवर किससे बना है, सेल से बना है। तो कभी कभी हम खाना नहीं खाते हैं तो उल्टी हो जाती है नहीं। तो उल्टी हो जाती है इसका मतलब हमारे पेट की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसमें कुछ खा नहीं पाते हैं, हल्का खाना खाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी उन सेल को रिपेयर कर देती है, ठीक है, इंटेस्टाइन की। तो दोबारा से हमारा जो पेट है वो सही हो जाता है, ठीक है। तो सेल जो है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या होता है, रिपेयर हो जाती है हमारी सेल, या फिर जो डैमेज हो जाती है वो रिपेयर हो जाती है। इट हेल्प इन द ग्रोथ, इट हेल्प मतलब यह सहायता करता है इन द ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब वृद्धि में, ठीक है। और बॉडी, हमारे बॉडी की वृद्धि में, जो आप देखोगे छोटा, पहले बच्चा इतना छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। तो जो ग्रोथ हो रही है वो किसके कारण हो रही है, खाना खाने से। अगर बच्चे को खाना ना दिया जाए तो वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा बिल्कुल, लास्ट में आकर डायरी हो जाएगा, मर जाएगा। तो क्या है, तो इट हेल्प इन ग्रोथ और बॉडी, हम जो बड़े हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, वो किसके कारण हो रही होती है, फूड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स, यह सहायता करता है इन बिल्डिंग ऑफ द न्यू सेल एंड द टिश्यूज। देखिए सेल्स में मैंने बता दिया, तो ये खाना जो है हमारी बॉडी में नए सेल्स को बनाता है और टिश्यूज को बनाता है। अब ये टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, टिश्यूज का मीन्स होता है आपका ऊतक, क्या होता है, ऊतक। अब सपोज दैट की दो सेलें मिल गई, हमने सेल लिया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये सब चारों सेल मिली, और ये जो मिलने के बाद में उन्होंने एक नई प्रकार का, इस प्रकार का कुछ बना दिया। तो ये बनाने के बाद में बनता है टिश्यूज। अब ये फिर ऐसे टिश्यूज और ऐसे टिश्यू इकट्ठे हो गए, तो ये आपस में बना देते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स होता है अंग। जैसे हमारी आईज है, आईज को सबसे छोटा बनाया गया होगा सेल से। अब हमारी आईज में देखिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक व्हाइट कलर है, एक ब्लैक कलर है। तो व्हाइट कलर की सेल्स इकट्ठी हुई होंगी तो उन्होंने एक टिश्यू बना दिया, ब्लैक कलर की सेल इकट्ठी हुई होंगी तो उन्होंने एक ब्लैक कलर का टिश्यू बना दिया। अब ब्लैक कलर का, हमारी आंख में जो है ब्लैक और व्हाइट, इस दोनों प्रकार के टिश्यू इकट्ठे हुए तो इन्होंने क्या बना दिया, आईज बना दी, आंखें बना दी, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। सेल जब आपस में इकट्ठी हो जाती हैं एक जैसी सेल तो बना देती हैं टिश्यू, और जब टिश्यू, एक जैसे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो बना देते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स होता है अंग। जैसे हमारे हैंड है, इसको बनाने के लिए, इन फिंगर्स को बनाने के लिए पहले सेल आई होंगी, सेल इकट्ठी हुई होंगी, फिर कई प्रकार की, इस प्रकार की सेल बनी होंगी, फिर इस प्रकार की, फिर इस प्रकार की। ये सेल मिलकर एक टिश्यू बनाया, फिर यहाँ के टिश्यू बने, यहाँ के टिश्यू बने, यहाँ के टिश्यू बने, टिश्यू सब इकट्ठे हुए, इन्होंने एक क्या बना दिया, हैंड बना दिया। लास्ट में जाके क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब हमारी बॉडी में देखिए, नाक अलग है, जीभ अलग है, लिप्स अलग है, आईज अलग है, ईयर अलग है। तो ईयर जैसे, ईयर के जैसे जैसे सेल इकट्ठी हुई होंगी तो ईयर बना के क्या बन गया, टिश्यू बन गया। यहाँ भी टिश्यू, यहाँ भी टिश्यू, सब टिश्यू मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन बना देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सेल, सेल एक जैसे इकट्ठी होंगी, क्या बनेगा, टिश्यू, और टिश्यू के बाद में क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स होते हैं हमारे अंग, नोज हो गए, हैंड हो गया, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, आते हैं, ये सभी किससे बनी होती हैं, सेल, बाद में टिश्यूज, और लास्ट में क्या बनता है, ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। क्लियर है अब तक। नेक्स्ट है, इट कीप, यह रखता है अस हेल्थी, हमें क्या रखता है, हेल्थी रखता है। हेल्थी मीन्स होता है स्वस्थ। अब स्वस्थ का मीन्स क्या होता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम क्या है, हेल्थी है। एंड प्रोटेक्ट मीन्स होता है सुरक्षा देता है, और बॉडी को फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, डिजीज मतलब बीमारियों से। ये हमको हेल्थी रखता है खाना, और हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बीमारियों से। अगर आप फूड ना खाओ, जैसे फूड में ना मिलता क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। अगर ये आप ना खाओ तो आपकी बॉडी जो है, आपको बीमारियां हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार की डिजीज हो जाएंगी, अगर आप सही प्रकार से खाना नहीं खाओगे। आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। टू डू वेरियस एक्टिविटीज, टू डू मतलब करने के लिए, वेरियस विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में कार्य। वी नीड प्रॉपर फूड,
हमें किसी प्रकार का काम करने के लिए उचित प्रकार से हमें खाना खाना चाहिए। और भी एक लिखा है इसमें, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।